सबसे पहले तो जो सवाल किया गया है या बार बार मुझसे पूछा गया है, वो ये है कि शुगर है क्या चीज़? शुगर किसको बोलते हैं? तो मैं आसान अल्फाज में बताना चाहूँगा कि हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो रोटी है, बेकरी की चीज़ें हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, तो हमें अमूमन जो हम चीज़ें खाते हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, या फिर वो जो है ना प्रोटीन्स होती हैं, या फिर वो जो है ना फैट्स होती हैं। प्रोटीन्स जिसको गोश्त कहा जाता है, लहमियात, फैट्स चर्बी, और कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह की चीनी, शुगर, मीठी चीज़ें, अपना अनाज वगैरह, आटा, मैदा, बेकरी की चीज़ें, तो ये होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बदन में अंदर जाके इससे ग्लूकोज बनता है, या जिसको आम अल्फाज में हम ब्लड शुगर बोलते हैं। तो जैसे ही ये मैदे से और अंतड़ियों से हज़म होता है, तो खून में शुगर का लेवल एक काफ़ी हद तक ऊंचा हो जाता है, या लेवल हाई हो जाता है। नॉर्मली जो है वो एक ब्लड शुगर होता है इंसान का, अगर जिसको शुगर की बीमारी ना हो तो नहार पेट या फास्टिंग भी एक शुगर का लेवल होता है, और जो खाने के बाद भी शुगर का एक लेवल होता है। मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा कि वो बताऊँगा कि वो कौन सा लेवल होता है। तो खाने के बाद ये लेवल एक कुछ आर्जी तौर पे काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो इस खून से शुगर को मुख्तलिफ अज़ा में ले जाने के लिए इंसानी जिस्म मैदे के पीछे एक उज़्व होता है जिसको पेंक्रियाज या लबलबा बोलते हैं। तो लबलबा से एक इंसुलिन या केमिकल्स खारिज होता है, सिक्रीट होता है, जो कि खून में आके इस ग्लूकोज को, इस शुगर को, ये खून से अज़ा के अंदर लेके जाता है। तो इस तरह एक लेवल कंट्रोल होता है। शुगर की बीमारी में होता क्या है कि ये इंसुलिन है या तो बनता नहीं है, और जिन लोगों में इंसुलिन नहीं बनता इनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। और ये बचपन ही से इन लोगों को शुगर शुरू हो जाता है, तो उनके बदन में इंसुलिन होता नहीं है। तो जो भी ये लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, शुगर की चीज़ें खाते हैं, उनसे वो जो शुगर हाई हो जाता है वो हाई ही रहता है। तो एक तो हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, या वो शुगर जिसमें बदन में इंसुलिन बनता ही नहीं है। जबकि एक दूसरी किस्म जो सबसे ज़्यादा आम किस्म है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, या इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं, इसमें बॉडी में लबलबा इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन ये इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो बड़ा टेक्निकल हो जाएगा, और इस पे मैं आपसे अगर आप बात करना चाहूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये है कि इन लोगों में इंसुलिन बनता तो है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनता है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाता। नतीजा यही होता है कि जो शुगर लेवल खाने के बाद हाई हो चुका होता है, वो अपने नॉर्मल तरीके पे कंट्रोल नहीं हो पाता। तो शुगर की बीमारी में खून में शुगर की मिकदार गैर मामूली तौर पे ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा वक्त तक रहती है, ज़्यादा टाइम तक रहती है, बल्कि अमूमन ज़्यादा रहती है। तो होता क्या है कि इस हाई शुगर लेवल की वजह से इंसान के मुख्तलिफ अज़ा में मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ बन सकती हैं, उस पर मुज़र असरात आते हैं, जो कि हम एक दूसरा जो सवाल हुआ है उस सवाल के जवाब में मैं आपको ये तमाम एक्सप्लेन करूँगा। तो डायबिटीज़ या शुगर क्या है? ये वो बीमारी है कि जिसमें खून में शुगर की मिकदार, ग्लूकोज की मिकदार एक लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उसकी वजह ये है कि या तो इस शुगर को मुख्तलिफ अज़ा में अंदर ले जाने के लिए जो इंसुलिन की ज़रूरत होती है वो या तो बॉडी में बनती नहीं है, और या बनती तो है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाती। अगर इंसुलिन बनती नहीं है तो इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस या टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। और अगर इंसुलिन बनती है लेकिन काम नहीं करती तो इसको
نان انسولین نان ڈپینڈنٹ یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز بولتے ہیں۔